टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी, दिन है आज सैटरडे का, फिर से आगे अपना एक छोटा सा व्लॉग लेके शुरुआत करी। सुबह सबसे पहले घर में कर ली साफ़ सफाई और सुबह की पूजा। पूजा पाठ के बाद अब हम लोग साथ में बैठ के पियेंगे सुबह की चाय और उसके बाद जल्दी से मैं करूँगी तैयारी हस्बैंड के लंच बॉक्स की, क्योंकि आज से सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। सफाइयाँ तो मैंने 2 दिन पहले ही शुरू कर दी थी। पर्दे वगैरह सब हमारे धुल चुके हैं, क्योंकि मंडे से है नवरात्रे। तो कोशिश है कि जितनी ज़्यादा सफाइयाँ हो जाएँ उतना अच्छा है। और आज मैं करूँगी अपनी ड्रेसिंग टेबल क्लीन, तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि घर के बाकी के काम पहले जल्दी जल्दी निपटा लूँ, ताकि सफाइयों के लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा तो मेरे पास टाइम रहेगा। क्योंकि अगर आप घर के अलावा और कोई काम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम तो आपको चाहिए। तो चलिए, कोशिश इसीलिए है जल्दी सारे काम ख़त्म करने की। और आज मैं क्लीन करूँगी अपना फ्रिज भी, क्योंकि गंदा हो गया है। सारी सब्जियां निकाल दी हैं बाहर, पर पहले खाने की तैयारी कर लेते हैं, फिर दिखाऊंगी आपको अपना किचन और अपने फ्रिज को क्लीन करने के बाद कि मेरा फ्रिज कैसा लग रहा है और खाने में आज क्या क्या बना था। तो यहाँ रख दी है मैंने बनने के लिए सब्जी। सब्जी में आज बनेंगे काले चने, क्योंकि सैटरडे को मैं चने ज़रूर बनाती हूँ। और आज थोड़ा सा टाइम मुझे देना है पौधों को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग चले गए थे बाहर तो सब में डाली थी थोड़ी थोड़ी खाद। सारा काम मैंने कर दिया है। अब थोड़ी सी हस्बैंड की हेल्प लूँगी और इन पौधों को रखूँगी इनकी जगह पे। और पूरी बालकनी साफ़ करनी है। बारी है फ्रिज की। अब शुरू होने वाले हैं त्यौहार, तो अभी नवरात्रि स्टार्ट है मंडे से, और उसके बाद दिवाली आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो मेरी कोशिश है कि थोड़ी थोड़ी करके अपने घर के सफाइयों के काम भी ख़त्म करती रहूँ, क्योंकि 9 दिन पूजा पाठ में कैसे चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो बॉक्स को निकाल लिया है मैंने और उसे अच्छे से धो लूँगी। ये है पूरा फ्रिज अच्छे से क्लीन होने के बाद। और किचन में मुझे फिर से करनी पड़ेगी साफ़ सफाई, तो एक बार फिर से लगेगी यहाँ पे झाड़ू। चलिए, आगे मेरा बेस्ट फ्रेंड, इसकी हेल्प से हो जाएगी जल्दी से सफाई। चलिए, आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में। झाड़ू मैंने सुबह जल्दी से लगा ली थी। एक होम मेकर के लिए वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं, पर जैसे ही त्यौहार वगैरह आते हैं तो वो काम फिर डबल हो जाता है। और ये रहा पूरा क्लीन और ऑर्गेनाइज बेडरूम। बस थोड़े से मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं। और ये बच्चों का रूम है जो उन्होंने ऐसे ही फैला रखा है। बच्चे सो रहे हैं दोनों, लैपटॉप भी इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो चलिए, सारी चीज़ों को यहाँ पे भी रख लूँगी जगह पे। ये बेटे ने यूज़ करी थी गरम पट्टी और उसे ऐसे ही फेंक दिया है। और ये सारे टैडी ऐसे ही फैले हुए हैं। सारी चीज़ें मैंने रख दी जगह पे। ये है बेटी के टॉय बॉक्स, और ये बहुत स्पेशल टैडी है, बहुत स्पेशल जगह से आया है। हस्बैंड की हेल्प से बालकनी भी कर ली है पूरी अच्छे से क्लीन। सारे प्लांट रख दिए हैं जगह पे। मैंने थोड़ा सा लालच करा कि हस्बैंड का लंच बाद में बना लेंगे, पहले कर लेते हैं घर के बाहर बाकी सारे साफ सफाई के काम। तो चलिए, अब जल्दी से उनका लंच पैक करती हूँ, क्योंकि वो हो जाएंगे नहीं तो लेट। जल्दी से लगा लिया आटा क्या? सोच के तो लगता है जब भी त्यौहार शुरू होते हैं कि यार इतनी सफाइयाँ कैसे होंगी। लास्ट टाइम मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी, तो मैंने इस बार कोशिश करी है कि पहले ही मेरी सफाइयों का काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद हमें व्रत पूजा पाठ भजन कीर्तन, उसके बाद हम जाते हैं, हमें जितने भी गिफ्ट्स वगैरह बांटने होते हैं उन्हें लाना, मार्केट जाना। और इस बार मैं करूँगी बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग, और आपको आने वाले ब्लॉग्स में ज़रूर दिखाऊंगी और आप ज़रूर देखिएगा। और वाइफ़ की ड्यूटी निभाना तो बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड गए हैं नहाने, फटाफट से निकाल दी उनकी ड्रेस। तो तैयारी कर ली हस्बैंड के लंच बॉक्स को पैक करने की। बच्चों की रोटियां और नाश्ता भी मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी वो लोग उठेंगे लेट। तो कोशिश करूँगी उससे पहले मैं अपना किचन क्लीन कर लूँ और कुछ अपने ब्रेकफास्ट के लिए बना लूँ। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और मैं आ गई हूँ अपने कपड़े सुखाने। फुली ऑटोमेटिक मशीन का यही फ़ायदा है कि आप बाकी काम भी करते रहते हैं और आपके कपड़े भी धुलते रहते हैं। तो चलिए, जल्दी से ना डाल देंगे धूप में। सुबह से नॉन स्टॉप काम करते करते अब मुझे हो गई है थकान।
तो मैं सोच रही हूँ पहले पी ली जाए एक कप अच्छी सी अदरक और इलायची वाली चाय, क्योंकि मुझे हो रही है बहुत तेज़ इन दिनों खांसी। तो तसल्ली से एंजॉय करूँगी एक कप चाय, और साथ ही साथ बच्चों की रोटियां बना के रख दूँगी, क्योंकि वो उठेंगे दोपहर तक और मुझे जाना है अभी नीचे साफ़ सफाई करने। तो नीचे मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो कोशिश है कि किचन एक ही बार क्लीन कर लिया जाए। किचन कर ली है सारी क्लीन, और यहाँ बन गई है चाय। चकला बेलन मैंने धो के रख दिया है, क्योंकि बोलते हैं कि चकला बेलन कभी भी जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए। अगर आपको अपने घर में बरकत रखनी है तो ये सारी चीज़ें मैं भी फॉलो करती हूँ, और ये रियल में होता है। अगर हमारे बड़े बूढ़े कुछ कहते हैं, जैसे कि मैं कभी गरम गरम गैस स्टोव को क्लीन नहीं करती। बोलते हैं कि कभी भी गरम चूल्हा क्लीन नहीं करना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ तब तक चाय पियेंगे, तब तक गैस भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो मैं इसे पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बाकी सारा किचन मेरा हो गया है साफ़। कई लोग बोलते हैं कि सुनी सुनाई बातें बेकार की बातें, पर मुझे लगता है कि नहीं, अगर कुछ बड़े बूढ़ों ने बोला है तो ये बात सच है। इसीलिए मैं फॉलो करती हूँ। कभी भी मैं चकला बेलन जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखती हूँ, कोशिश करती हूँ उन्हें साथ के साथ धो दूँ। और कभी भी गरम गैस कहते हैं क्लीन नहीं करनी चाहिए, उस पर कपड़ा नहीं मारना चाहिए, पहले उसे थोड़ी देर ठंडा होने दो। तो चलिए हम भी उसी पे चल रहे हैं। अच्छा है, अगर कुछ अच्छी चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो शायद घर में कुछ अच्छा ही होता है। तो मैं इन सब बातों को बहुत मानती हूँ, और अब एंजॉय करूँगी बैठ के अपनी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, क्योंकि गला बहुत ख़राब हो रखा है। खांसी बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, हफ्ता 10 दिन से ऊपर हो गया मुझे। सारी दवाइयाँ ले ली हैं पर कोई फ़र्क नहीं है। तो चलिए थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाएगी चाय के साथ, और उसके बाद लग जाएंगे बाकी के कामों में। तो चाय अपनी तसल्ली से पीने के बाद मैं आ गई हूँ, और ये है बच्चों के रूम का हाल। तो चलिए जल्दी से लग जाएंगे साफ़ सफाई में। बहुत बुरा हाल कर रखा है बच्चों ने आज इस रूम का। तो वैसे ही इतनी साफ सफाई करनी पड़ रही है इन दिनों, और बच्चे मेरा काम और बढ़ा देते हैं। पूरे घर को गंदा कर देते हैं, अपने रूम को। जो चीज़ जहाँ से लेंगे वहाँ उठाते नहीं है। इन दिनों इतनी धूल उड़ती है दोपहर में। दिन में तो सारा दिन शायद धूल ही उड़ती रहती है, और पूरी रेत मिट्टी हमारे घर के अंदर। झाड़ू लगाने के बाद जल्दी से मैं लगा लूँगी यहाँ पे मॉप, क्योंकि उसके बाद मुझे अंदर का रूम बहुत अच्छे से क्लीन करना है आज। और फाइनली आज का सबसे बड़ा काम मेरा हुआ ख़त्म। तो यहाँ मैंने ये बर्तन धो दिए हैं बेटे के। वो धो लेता है, पर मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं होती मैं जब तक खुद से ना अच्छे से क्लीन करके धो दूँ इन्हें। और अब ये मैंने उसके जिम की टिकिया वगैरह सब इसलिए नीचे ही रखे हुए हैं, ताकि वो अपने डाइट के, क्योंकि हम लोग ऊपर उसके बर्तन ना धोते हैं और ना उसे ऊपर बनाने देते हैं। तो हमने उसको यहीं पे उसका सारा सेटअप दे रखा है। बस मैं कोशिश करती हूँ कि हर दूसरे दिन यहाँ आके क्लीन कर लूँ। तो चलिए ये भी पूरा हो गया है क्लीन। और ये कुछ कपड़े जो मैंने नीचे रखे हुए हैं, तो इनमें मुझे लगता है कि आज मुझे थोड़ा सा ना इनमें डालने हैं कपूर की गोलियां, क्योंकि हल्की हल्की इनमें आ रही है स्मेल। और कपड़ों का ढेर मेरे पास इतना है कि मैं कितनी ही अलमारियां ले लूँ वो भी कम पड़ जाएंगी। तो अब इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आती रहेगी अलमीरा में, और कपड़ों में भी स्मेल नहीं होगी। और ये टेबल भी कर लिया पूरी क्लीन। इसे मैं करूँगी थिनर से साफ़, पर अभी वो करेगी अपनी एक्टिविटी, इसलिए मैंने ये सब छोड़ दिया है। बेटे की वॉचेस ले जाऊँगी, और ये उसके दोनों पावर बैंक लगा दूँगी चार्जिंग पे। तो यहाँ के काम हो गए हैं मेरे ख़त्म, और अब मैं 10 मिनट बैठ के यहीं पे करूँगी रेस्ट, क्योंकि अगर मैं अभी ऊपर जाऊँगी तो फिर मुझे ऊपर के सारे काम दिखाई देंगे। तो अब कोशिश है सबसे पहले दोबारा से नहा धो के रिलैक्स हो जाते हैं, और उसके बाद करूँगी बाकी की सफाई। कोशिश कर रही हूँ कि 2 ही दिन बचे हैं नवरात्रि शुरू होने में, तो जल्दी जल्दी घर की सारी सफाइयाँ ख़त्म कर ली जाएँ। तो अब 10 मिनट अपने साथ तसल्ली से बैठूँगी, और उसके बाद बाकी के काम देखेंगे, क्योंकि काम तो ख़त्म नहीं होंगे। तो कोशिश है कि काम भी करो और थोड़ा थोड़ा नैप भी लेते रहो। तो 10-15 मिनट का रेस्ट लूँगी, फ़ोन देखूँगी बैठ के आराम से, और तभी जाऊँगी ऊपर। तो चलिए ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। आगे दिखाऊँगी आपको कि मैंने फिर उसके बाद कौन सा काम ढूँढ लिया, जिससे कि मेरी साफ़ सफाई का एक और काम ख़त्म हो जाए।
तो मैं आ गई हूँ नहा के और अब तैयारी है लंच बनाने की, क्योंकि लग गई है बहुत तेज़ भूख। टाइम हो रहा है, दोपहर के बज गए हैं 1, पर उससे पहले थोड़ा सा चावल बनाने के साथ साथ सोच रही हूँ कि अपने घर का एक कॉर्नर और क्लीन कर लूँ। तो यहाँ मैंने बनने रख दिए हैं चावल और कट कर लिया है सैलेड के लिए थोड़ा सा प्याज। तो जी आज पूरा ड्रेसिंग टेबल है मेरा कि मैं आज इसको पूरा क्लीन कर पाऊँ, तो सारा पिटारा अपना निकाल लिया है बाहर। ये मेरी सारी चूड़ियों के बॉक्स, तो जल्दी से पहले कर लूँगी सारी रैक्स क्लीन और उसके बाद चीज़ें रख दूँगी जगह पर। ट्रे अच्छे से धो के मैंने इनमें पेपर लगा लिया है, क्योंकि बच्चे मैं कितना ही क्लीन कर लूँ सारी चीज़ों को फैलाएंगे ज़रूर, पर फिर भी फेस्टिवल आ रहा है तो सफाई तो करनी है, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी चीज़ों को जगह पे नहीं रखते हैं। तो मैंने आज इसे इसलिए ट्रे को धो के इन सब में पेपर लगा लिया। चूड़ियाँ इसमें सारी हैं और ये तो आधी है। मेरी आधी चूड़ियाँ कहाँ हैं? नीचे में अलमारी में। हाँ। ये मेरी चूड़ियों का खजाना है जो मैं पहनती तो होंगी, पर शौक है। इसकी चूड़ियाँ मैंने ऐसे रख दी है क्योंकि ये बड़ी आसानी से मिल जाती है, बाकी तो फिर फुल है सारी जगह। सारा कर लिया अच्छे से मैंने क्लीन यहाँ पे आज। इसी लास्ट रह गया। अब ना भूख लग रही है मुझे बहुत तेज, और बेटी को भी बहुत तेज भूख लग रही है। पहले आपका डाल दो। चलो तो लंच कर लिया बैठ के हम मम्मा बेटी ने साथ में। बहुत तेज भूख लग गई थी और अब मेरा काम है, सिर्फ मुझे धोने हैं थोड़े से बर्तन, और उसके बाद मैं जाऊंगी बालकनी में, सारे कपड़े उठा लाऊंगी और बेटी को बिठाऊंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि कल है उसका साइंस का एग्जाम, साथ ही साथ कल है उसका टूर्नामेंट, तो वो उसकी भी तैयारी करेगी। और अब मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा काम करने का, पर किचन तो क्लीन करे बिना छोड़ना पॉसिबल ही नहीं है, तो किचन क्लीन कर लेंगे। साथ के साथ दूध लेकर आया था बेटा, तो दूध भी बॉईल करके रख दिया है। सुबह 8 बजे मैं काम पे लगी थी और बज गए हैं दोपहर के, तो कंटिन्यूसली काम हुए हैं आज, बिल्कुल भी रुकी नहीं हूँ मैं। 10-15 मिनट मैंने बस एक बार एक बार नैप लिया था नीचे बैठ के आराम से, और 10 से 15 मिनट मैंने पी थी आराम से अपनी चाय। तो चलिए, ताकि मुझे थकान ना हो, कंटिन्यूसली काम करते करते बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है। ब्रेक ले लेके काम करा तो मेरे आज काफ़ी चीज़ों में साफ़ सफाई भी हो गई, मेरी ड्रेसिंग टेबल भी हो गई क्लीन। तो चलिए अब बस थोड़ा सा काम ख़त्म करेंगे और उसके बाद करेंगे रेस्ट। तो जी अब फ़िलहाल के लिए हो गई किचन से छुट्टी। तो सबसे पहले मैंने चलाया है अपने रूम का, ताकि ये पूरा रूम ठंडा हो जाए। इस एसी को चलाने का फ़ायदा होता है कि पूरा घर ठंडा कर देता है थोड़ी देर में, और बेटी भी आराम से पढ़ पाएगी, और मैं दोपहर में थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। नींद आ जाएगी तो थोड़ी देर सो जाऊँगी, पर उससे पहले बालकनी से उठा लाते हैं कपड़े फोल्ड करूँगी मैं थोड़ी देर बाद, और मुझे फिर करनी है सारे कपड़ों में प्रेस, क्योंकि कल बेटी की कराटे ड्रेस भी प्रेस होगी, हस्बैंड के ऑफिस की ड्रेस भी प्रेस करनी है। तो अब बाकी के काम मैं निपटाऊंगी शाम की 4 बजे की चाय पीने के बाद, क्योंकि अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है काम करने का, क्योंकि अब ठंडक मिलेगी तो ऐसा लग रहा है कि चलो भाई ठंडक में अब थोड़ी देर लेट लिया जाए। तो अब सोने की तैयारी करूँगी और 1-2 घंटे कोशिश करूँगी सो जाऊँ, क्योंकि शाम को फिर कोशिश करूँगी कि कुछ कोई ना कोई कॉर्नर फिर ढूंढ लूँ और उसकी भी सफाई आज ही कर लूँ। तो सारे प्रेस करने वाले कपड़े मैंने रख लिए चेयर पे। तो जी दोपहर में कर लिया थोड़ी देर रेस्ट, और अब फिर आ गई मैं सीधा किचन में। सबसे पहले बनाऊंगी अपने लिए 1 कप शाम की चाय, और साथ ही साथ बेटी के लिए गर्म करूंगी उसके लिए 1 कप दूध, क्योंकि मॉर्निंग में आज उसने दूध नहीं लिया था, वो उठी 11 बजे सो के थी, तो मैंने उसे डायरेक्ट लंच करवाया था। और उसके बाद उसे छोड़कर आऊँगी उसकी कराटे क्लास। तो चलिए साथ में बैठ के पहले मामा बेटी अपना दूध इंजॉय कर लेगी और मैं पी लूँगी अपनी गर्मा गर्म अदरक वाली अच्छी सी चाय। तो शाम की चाय पीने के बाद अब मैंने लगा ली है प्रेस, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो चलिए जल्दी से पहले कपड़ों को प्रेस करूँगी, और उसके बाद किचन में कोशिश है थोड़ी सी आज क्लीनिंग कर ली जाए, ताकि किचन का भी थोड़ा बहुत काम मेरा ख़त्म हो जाए।
वैसे तो मुझे कपड़े प्रेस करना सबसे बोरिंग काम लगता है, पर क्या करें, काम तो करने ही पड़ेंगे। सारे कपड़े मैंने कर लिए हैं प्रेस। और अब प्रेस का काम ख़त्म करने के बाद मैं जाऊंगी सीधा बाथरूम में, क्योंकि मैंने थोड़े से कपड़े सर्फ में डिप करे हैं, क्योंकि वो ब्लैक कपड़े हैं तो मशीन में बहुत ज़्यादा उनमें रेशे लग जाते हैं। और कुछ कपड़े हैं बेटे के जिम के, तो चलिए जल्दी से उनको धो के ड्रायर कर लूँगी और सुखा दूँगी बालकनी में। तो कपड़े मैंने कर लिए हैं अपने ड्रायर। तो प्रेस करने के बाद कपड़े सुखाए बालकनी में, और उसके बाद सीधा बिना आलस करे मैं आ गई किचन में। मैंने ये वाली रैक कल कर ली थी साफ़, और अब आपको दिखाती हूँ ऊपर वाली रैक का हाल। तो जी कुछ ये हाल है रैक का। अब इसे फटाफट से चमका के क्लीन करेंगे, और यहाँ पे लगाऊंगी न्यूज़पेपर। यहाँ पे मैंने कल पूरा अच्छे से क्लीन करके न्यूज़पेपर चेंज कर दिए थे, सारे बॉक्स धो के लगा दिए थे, पर आज धुलेंगे ये वाले बॉक्स। क्योंकि नवरात्रे आ गए हैं बिल्कुल पास, तो आलस करने का या रुकने का या सोचने का कि चलिए बाद में कर लेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। अब तो बेटर है कि अपने काम फटाफट से ख़त्म कर लिए जाए। चलिए यहाँ मैंने बिछा दिया न्यूज़पेपर, और ये मैंने अपने सारे डब्बे कर लिए अच्छे से क्लीन। देखिए कितना चमक रहा है, वरना ब्लू ब्लैक लग रहे थे, पिंक भी लग रहे थे कि ब्लैक है। बहुत अच्छे से मेहनत तो लगी, बहुत घिस घिस के रगड़ना पड़ा, पर बर्तन सारे हो गए हैं क्लीन। मतलब मेरे सारे बॉक्स चमक चुके हैं, और अब इन्हें मैं रात भर ऐसे ही खुले में रखूंगी ताकि हवा में ही अच्छे से सूख जाए, ताकि अंदर के सामान में भी कोई दिक्कत ना हो। और सुबह इन्हें इनकी जगह पे कर दूंगी अरेंज। शाम की पूजा पाठ का हो गया था टाइम, तो पूजा पाठ मैंने कर लिया। अभी भी किचन में थोड़ी सी रैक रहती हैं जिन्हें मुझे क्लीन करना है, पर वो मैं आज नहीं करूँगी, क्योंकि अब बिल्कुल हिम्मत भी नहीं है और मन भी नहीं कर रहा है। थोड़ी सी क्लीनिंग मैं करूँगी कल, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें करूँगी तो बहुत ज़्यादा थकान भी नहीं होगी और ईज़िली सारे काम हो जाएंगे। इसीलिए मैंने अपने घर के सारे पर्दे पहले ही धो लिए थे और प्रेस वगैरह करके लगा दिए। खाती हूँ, ये पर्दे बिल्कुल ब्लैक लग रहे थे, मुझे लग रहा था कि शायद ये क्रीम कलर या वाइट कलर है ही नहीं, ग्रे कलर है, पर धो के चमका के लगाए हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोशिश यही कर रही हूँ कि साथ साथ काम करती रहूँ, इतने भी काम ना करूँ कि बहुत ज़्यादा थक जाऊँ और नेक्स्ट डे कुछ भी ना कर पाऊँ। तो आप लोग भी यही कोशिश कीजिए, एक साथ बहुत सारे काम मत करिएगा, क्योंकि इन दिनों थकान हो जाती है और मौसम भी थोड़ा बदल रहा है, तो सद गरम जुकाम बुखार सबको लगा रहता है। और अगर आप लोग बीमार पड़ जाएंगे या बहुत ज़्यादा थक जाएंगे या नेक्स्ट डे नहीं काम करेंगे, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने भी आज सारे डब्बे कर दिए क्लीन, रैक में कल नंबर वाइज क्लीन करती जाऊंगी। और अब तैयारी करूंगी खाने की। वैसे खाने में कुछ खास तो बनना नहीं है, क्योंकि चावल रखे हुए हैं, चने भी रखे हुए हैं। हस्बैंड और मैं रात को डिनर नहीं करते और ना ही बेटा करता है, तो रात को सिर्फ बेटी के लिए थोड़े से चावल बनाने हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि जो मेरा खाना बनाने का टाइम बच रहा है उसे मैं यूज़ कर लूँ। पर अब मैं रेस्ट करूंगी, अब इसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं ढूंढूंगी। तो पतिदेव जी ऑफिस से आते वक्त ले आए हैं ये, इसे क्या है वैसे, वॉलपेपर। ये वॉलपेपर है, ये लगेगा हमारे विंडो पे, ये जो सामने वाली मिरर की विंडो है, क्योंकि इससे बाहर से दिखाई देता है, तो इसे कवर करेंगे। किचन वाली भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। ये क्या है मम्मा? ये बेटू पापा वो ये सामने वाली विंडो कवर कर रहे हैं। बार बार टेंशन रहती है ना कि बाहर दिख रहा है अंदर दिख रहा है। अब मैं अपने बेटा का इसी में ले आई हूँ, और अपनी बेटी को अपने हाथ से खिलाऊंगी आज। मेरी बेटी को मेरे हाथ से खाना बहुत पसंद है। तो जी सारा काम कर लिया था मैंने ख़त्म, किचन भी कर ली थी अच्छे से क्लीन, बेटी ने खाना खा लिया था। थोड़ी सी बच गई है आलू चने की सब्जी, पर आज पतिदेव की फरमाइश है कि उन्हें खाने हैं वड़ा पाव। हमारे घर के पास बहुत टेस्टी वड़ा पाव मिलते हैं, तो मैंने उनसे बोला कल चलेंगे, क्योंकि मेरा 9 दिन का फास्ट भी रहता है। पर वो बोल रहे हैं कि नहीं, आज वो लंच भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनके फ्रेंड ने उनके साथ लंच शेयर कर लिया था। तो वो बोल रहे हैं कि अब मुझे लग रही है भूख, तो चलिए अब पतिदेव का हुक्म तो मानना पड़ेगा। डब्बे मैंने सारे इधर शिफ्ट कर दिए हैं, ताकि मैंने सुबह ये सारे अच्छे से सूखेंगे तो मैंने जगह पे रख दूंगी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ गए बड़ा पाव खाने। बाकी किचन से मैं हो चुकी हूँ फ्री, किचन को कर देते हैं बाय बाय। चटनी हो रही, मेरा सिंपल भी है ना, आपका चीज वाला है। उस दिन आनू को ऋषभ को खिलाए थे यहाँ बड़ा पाव, तो बड़ा मन कर रहा था उस दिन मेरा खाने का।
तो अब नहा धो के तैयारी है सोने की। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे पहले वाले चैनल पे भी यही हुआ था, बहुत टाइम निकल गया था और वो सारी मेहनत मेरी हो गई थी ख़राब। इसीलिए मैं इस वाले चैनल पे भी बहुत मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ नया दिखाऊँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।